ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सदा खुश और निरोगी रहे, इसी दुआ इसी कामना के साथ मैं आशा कालरा एक बार फिर आपके साथ बात करने आई हूँ। आज मैं 2 शब्द लेकर आई हूँ। अगर ये 2 शब्द आपने डेली बेसिस पर यूज़ करने शुरू कर दिए तो आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार आता चला जा रहा है। चाहे आपके जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, आप खुद देखेंगे कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जा रही है। चलिए हम उन 2 शब्दों के बारे में बात करते हैं। ये दोनों शब्द आप सभी के लिए नए नहीं हैं, लेकिन क्या आप सभी प्रैक्टिकली इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने बहुत बार इसका इस्तेमाल करके देखा और रिजल्ट भी देखा। मैं जितनी बार इसका इस्तेमाल करती चली जा रही हूँ, मेरे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। ये सभी प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये तो आपको पता है, जो भी तकलीफ़ें आती हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से आती हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता। अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई अमीर है, कोई बहुत गरीब है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास बहुत कुछ है। ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ होती है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। क्योंकि हीरा भी जब तराशा हुआ सामने आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन किस अवस्था से वो गुजर कर आया वो नहीं पता। इसी तरह से आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अपनी तकलीफ़ों परेशानियों से किस तरह से उभर कर आते हैं। बहुत से लोग हैं, मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो तकलीफ़ों परेशानियों में उपाय तो बहुत करते हैं, लेकिन सिर्फ क्या उपाय करने से परेशानियां तकलीफ़ें चली जाती तो फिर दुख ही नहीं होता। अब जो मैं रियल बात आपको बताने जा रही हूँ, आप इसको करना शुरू कर दीजिए डेली बेसिस पर। सबसे पहला शब्द है वो है शुक्रिया। आप सोचेंगे ये कौन सा नया शब्द है, लेकिन एक पूरा दिन आज आप इसे करके देखें, सुबह से लेकर रात तक। फिर अगर आपको चेंज लगे तो 40 डेज इसे करें। सुबह से हर उस इंसान का शुक्रिया करें जो आपके लिए छोटी सी छोटी मदद या आपके लिए छोटा सा छोटा काम भी करें। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे लेते हैं। जैसे आप सुबह उठे, आपको चाय मिली, किसने दी? क्या आपने उसे शुक्रिया कहा? वो बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, सास हो सकती है, माँ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, काम वाला सर्वेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्या आपने उसको शुक्रिया कहा? हमें लगता है कि वो तो उसका काम है, लेकिन नहीं, हमें उसे शुक्रिया कहना है, ये उसका काम नहीं है। शुरू में क्या हुआ, ईगो आएगी कि मैं उसे शुक्रिया कैसे बोलूं, वो मेरे से छोटा है या वो उसका ड्यूटी है ये। लेकिन नहीं, अगर मान लीजिए आप ऊपर से नहीं कह पाए तो मन ही मन उसका धन्यवाद करें और स्माइल करें, आजमा कर देखें। आप में चेंज आता चला जाएगा और कुछ दिनों में आप मुंह से खुद ही निकलने लगेगा आपका शुक्रिया शुक्रिया। अपनी लाइफ में कंपैरिजन, जेलसी करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जो भी आप आज हो वो आपके द्वारा किए गए कर्मों की वजह से हो। अगर आप आगे के लिए भी यही करना चाहते हैं तो नेक्स्ट जीवन भी ऐसा ही बन जाएगा। बल्कि जो भी आपके पास है उसका शुक्राना करें, थैंक यू करें, क्योंकि बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है। हाँ, तरक्की करना अच्छी बात है, ऊंचा सोचना अच्छी बात है, बुरा नहीं है। आप भी देखिए कि उसने ऐसा क्या रास्ता अपनाया तो आप भी अपनी मेहनत से वहाँ पहुँच सकते हैं। उसकी प्रॉब्लम्स को भी देखें तो शांति से बैठकर सोचिए कि आपके पास क्या क्या है। आप उन सभी चीज़ों का शुक्रिया करें जो आपके जीवन का हिस्सा है। उन सभी लोगों को जो आपके काम आए वक्त पर,
जिन्होंने आपकी मदद की। फैमिली, परिवार, पड़ोस सभी को याद करके शुक्रिया करें। भले ही आज आपके साथ उनके रिलेशन अच्छे ना हो, लेकिन कभी भी जब आपके साथ उनके रिलेशन अच्छे थे, उस समय को याद कर उनको धन्यवाद करें। और उनका भी धन्यवाद करें जिन्होंने आपका साथ ना दिया हो। ये भी तो एक पार्ट है, जो करना था हो गया। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। और अभी बच्चों में भी यही आदत डालिए कि खाना पीना कुछ भी, दूध ले रहे हैं तो बच्चों को बोलिए शुक्रिया बोलें। इसको आजमा कर देखें। कई बार दूसरा आपके लिए नेगेटिव सोच रहा होता है, तो भी उसका शुक्रिया करें। अब दूसरे शब्द पर आते हैं। कई बार आपकी जिंदगी में कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, कड़े संबंध है, घर का कोई मेंबर भी हो सकता है, वो किसी ना किसी तरीके से तो आपको तंग कर रहा है। इसका मतलब है कि किसी जन्म के आपके उसके संबंध कड़े रहे होंगे, जिसकी वजह से वो आपको परेशान कर रहा है। आप सोचेंगे, मैं तो उसके लिए कभी गलत नहीं करता, गलत नहीं सोचता, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो आज से आप ये प्रण ले लीजिए, 40 डेज ट्राई करो, परिवर्तन क्लियर नजर आएगा। जब हिसाब किताब ही चुकता हो जाएगा तो वो व्यवहार भी चेंज हो जाएगा। अगर घर का कोई बच्चा भी एडिक्टेड है, किसी प्रॉब्लम में है, तो भी आपको यही करना है। क्या? सॉरी उसको और उन सभी आत्माओं को जो अभी हमारे संपर्क में नहीं भी हैं, लेकिन उनकी वजह से हमें ये तकलीफ हो रही है। करना क्या है? जब भी आपको समय मिले, बैठ जाइए और दिल से, ये आपको ऊपर ऊपर से नहीं कहना कि जाने अनजाने, क्या कहना क्या है कि जाने अनजाने मैंने आपको इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में आपके साथ कुछ भी गलत किया हो, उसके लिए माफी माफी माफी, दिल से माफी मांगती हूँ। आपको दिल से अपने ऊपर, अपने मन से माफी मांगनी है। जरूरी नहीं कि आपने उसको बोलना है। और आपने कभी भी मेरे लिए अगर अच्छा सोचा, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया करती हूँ। मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आपको माफ करती हूँ। उसे भी फ्री कर दीजिए माफ करके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और पेशेंस रखें। आप इस उपाय को करें, मन से करें, चेंज आप स्वयं देखेंगे। इन 40 डेज में चैलेंजेस आएंगी, लेकिन आपको धैर्य रखना है। उस समय आपको सोचना है कि आपका खाता उनके साथ जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, और फिर से दिल से उन्हें शुक्रिया करें। तो मैं भी आज आप सबको, जो भी मुझे सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं, उन सभी आत्माओं को जो किसी भी जन्म में मेरे साथ किसी भी रूप में, अच्छे या बुरे, साथ में रहे हो, मैं आप सभी का शुक्रिया 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 और उनसे माफी मांगती हूँ जिनके साथ थोड़े से भी संबंध अच्छे ना रहे हों। सॉरी सॉरी सॉरी, दिल से सॉरी, दिल से शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। ओम शांति।